महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा चर्चित जो है गुफा है अजंता, इनको ध्यान दीजिएगा।
वेलकम स्टूडेंट, आई एम एसपी 90 आपका स्वागत करते हैं। हम आपके सामने हम 10 खास क्वेश्चंस रखे हैं जो चित्रकला से संबंधित हैं। जो स्टूडेंट्स जो थ्योरी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और जानना चाहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए, हमारे ड्राइंग जो भी एग्जाम देते हैं, थ्योरी देते हैं, उनके लिए कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो हमको हर हाल में जानना चाहिए, तो आज ऐसा ही क्वेश्चंस मैंने जो है लिस्ट कर रखा है। और मैं बताना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में हैं, 10th में हैं और 11th 12th में हैं, उन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्टूडेंट बीएफए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। तो आप पढ़ सकते हैं, हम वही बातें बताएंगे जो मोस्टली आपको पता होना चाहिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है रामायण संबंधित। रामायण के संबंधित कहा जाए कि सबसे बेहतरीन जो है महल का उदाहरण किसका मिलता है? सबसे बेहतरीन जो महल मिलता है वो मिलता है रावण का दरबार। रावण के दरबार में चित्रों की जो चित्रकारी है वो बहुत नेक्स्ट लेवल थी। चाहे चित्रकारी की बात करें, चाहे वास्तुकला की बात करें, तो रावण का जो दरबार था वो सबसे आगे था। जो है महाभारत में जो है दो चित्रकार का नाम आता है। जो सबसे पहला आता है चित्रलेखा और दूसरा आता है उषा। ये ऐसे चित्रकार हैं जो खास तौर पर जो है महाभारत में नाम उनका लिया जाता है। इनमें जो है 3D आर्ट्स का भी जिक्र किया गया है। जब दुर्योधन जब महल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें जिस तरह का जो है चित्र बनाया जाता है, जिससे भ्रम पैदा किया जाता है, तो वहां भी आपके महाभारत में मिलता है। भरत मुनि ने जो है नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें चित्र सूत्रम नाम का एक है जो चित्रों के बारे में बताया गया है। वह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र लिखे हैं जो है, ठीक है। एंड उसके बाद विश्वकर्मा की बात करेंगे तो विश्वकर्मा जो है वो है शिल्पकार। विश्वकर्मा का यदि अर्थ जाने दो तो विश्व का निर्माण करने वाला, वो ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, तो जिनको हम शिल्पकार कहते हैं। मतलब शिल्पकार के देवता कौन है? तो वो है विश्वकर्मा। बुद्ध का पहला चित्र किसने बनवाया था? किस राजा ने बुद्ध का पहला चित्र बनवाया था? तो राजा का नाम है बिंबिसार। याद रखिएगा, बिंबिसार नाम है, ठीक है। उसके बाद अब कहां कहां है, ये क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। जोगीमारा गुफा कहां है? जोगीमारा गुफा है छत्तीसगढ़ में, ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है। अजंता गुफा कहां है? वो आपको पता होना चाहिए कि अजंता गुफा आपका महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा चर्चित जो है गुफा है अजंता, इनको ध्यान दीजिएगा। पंचमढ़ी गुफा कहां है? पंचमढ़ी गुफा जो है एमपी में है, ये आप ध्यान दीजिएगा। जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस माना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहां है? वो ध्यान दीजिएगा कि यह पाकिस्तान में है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अवशेष, जो वास्तुकला के विशेष नमूना मिलता है, और ये काफी ज्यादा चर्चित है। बादामी गुफा कहां है? बादामी गुफा जो है कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, ये याद रखिएगा। खजुराहो जो है कहां है? वो है एमपी में है। तो ये जो भी मैंने ये चीजें बताई है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आते हैं चित्रकार में। चित्रकार में जो है सबसे पहला जो चित्रकार है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने बंगाल स्कूल की स्थापना किया था 1920 में। कहां? शांति निकेतन में। इनकी एक पेंटिंग है जो चर्चित होती है प्रेजेंट टाइम में भी, जो है भारत माता पेंटिंग। स्टार्टिंग में उसको बोला जाता था बंग माता पेंटिंग बोला जाता था। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे पर्सन जिनके बारे में पता होना चाहिए। हम तीन बातें बता देते हैं। एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं भारत के जो उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। नोबेल प्राइज जो है विश्व का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। ये सबसे ज्यादा जो है वृद्धावस्था वाले कलाकार माने जाते हैं। इन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया था 60 साल की अवस्था के बाद। एंड रवि वर्मा एक ऐसे कलाकार हैं जो इंडिया में यूरोपीय पति, मतलब ऑयल पेंटिंग का स्टार्टअप करने वाले थे। रवि वर्मा जो खास तौर पर देवी देवताओं के चित्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा चर्चित हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। मंसूर ये मोर वंश के सबसे मशहूर चित्रकार हैं, जहांगीर के समय के।
और ये पक्षी चित्रकारी करते हैं। इनकी सबसे लोकप्रिय जो पेंटिंग है जो है बाज नाम की पेंटिंग, जो पूरी दुनिया में फेमस है। इनको याद रखिएगा, एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन का मतलब होता है मकबूल फिदा हुसैन, एक ऐसा शख्स जो फिल्मों के पोस्टर से जो है अपने जीवन की शुरुआत किया है। खासतौर पे ये इंडिया के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने खासतौर फिल्मों के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है। इसके अलावा एक खास बताऊं, एक ऐसा कलाकार जिन्होंने जो है अपनी पेंटिंगों में ज्यादा से ज्यादा जो है घोड़े का दृश्य बनाया है। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। जो है रंगों के बारे में, देखो रंगों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि रंगों की पहचान, रंगों की जो सौंदर्य होती है वही हमें ज्यादातर जो है खींचता है। जितनी चटक रंग उतना ज्यादा जो है आपको खिंचाव बनता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। जिसमें सबसे पहला आता है रंगों की खोज। रंगों की खोज कैसे हुई है? रंगों की खोज जो हुई है वो इंद्रधनुष से। इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, वो है भूरा रंग नहीं पाया जाता है। सफेद रंग के किरणों से बनता है सातों रंग, ये आपको पता होना चाहिए, जिसको विग्योर कहा जाता है। इसको देखना हो तो प्रिज्म की सहायता से आप देख सकते हैं। ठीक है। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग क्या होता है? वो रंग जो नेचुरल होता है, जो मुख्य होता है, जिससे किसी मिक्स करके नहीं बनाया जा सकता। और प्राथमिक के तीन रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला, ये प्राथमिक रंग है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये प्राथमिक हो गया। एंड द्वितीय रंग, द्वितीय रंग में जो प्राथमिक रंगों को मिलाने के बाद जो दूसरा रंग बनता है, मतलब लाल और पीला मिला दिया तो ऑरेंज बन गया, नीला और पीला बना दिया तो हरा बन गया, तो वो है द्वितीय रंग, जो दो रंगों से मिलकर बना है। एक खास बात बता दूं, ये आपको जो प्रिंटर मशीन होती है जिसमें आप प्रिंट निकलवाते हैं रंगीन, उसमें सिर्फ चार रंग का ही प्रयोग होता है, लाल, पीला, नीला और काला। ये चार रंग ही यूज होते हैं, ये याद रखेगा। और यदि कहा जाए नॉर्मली जो है इन चार रंगों से कितने रंग बना सकते हैं, तो सर्वे के दौरान कहा जाता है कि बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली जो है देखा जाए तो कम से कम आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कलर का टोन अप डाउन करके जो है आप मोस्टली बहुत से रंग बना सकते हैं। ठंडा रंग, ठंडा और गर्म रंग की बात करते हैं। ठंडा वो रंग जो देखने पर जो है ठंडा का एहसास होता है, जैसे हरा हो गया, नीला हो गया, तो ये रंग क्या है? वो ठंडे रंग है। गर्म रंग जिसको देखकर थोड़ा सा नेगेटिव मतलब अफेक्ट पड़ता है, जैसे लाल हो गया और ऑरेंज हो गया, पीला हो गया, वो गर्म प्रभाव है। आग से या सूर्य से उसमें आप तीनों देख सकते हो कि पीला भी होता है, ऑरेंज भी होता है, और क्या होता है? लाल तो होता ही है। तो ये क्या है? गर्म रंग है। और ठंडे रंग के बारे में मैंने बता दिया। ऑयल और वाटर कलर में हम आपको बताना चाहेंगे, ऑयल कलर, ऑयल कलर एक ऐसा कलर होता है जो डार्क टू लाइट होता है, मतलब हम पहले डार्क कलर करते हैं फिर धीरे धीरे जो है लाइट करते हैं। तो ये माध्यम क्या है? वो है ऑयल कलर का है। कैनवास में मोस्टली इसका यूज किया जाता है। और कहीं भी यदि ऑयल कलर का स्टार्ट किया जाता है तो डार्क टू लाइट होता है, क्योंकि डार्क टू लाइट करते हैं तभी सब्जेक्ट उभर के आता है। जस्ट उल्टा होता है वाटर कलर के बारे में बता दूं, लाइट टू डार्क, जैसे जैसे लेयर ऐड करते हैं, जैसे पहले हल्का किया फिर लेयर ऐड किया फिर और लेयर रखते हैं, जितना लेयर ऐड करते हैं उतना ज्यादा जो है अब बढ़ता है। तो ये जस्ट दोनों के अपोजिट है। मोनो रंग क्या कहते हैं? किसी भी रंग को जो है एक ही रंग की सहायता से सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, कोई भी फिगर कंप्लीट करते हैं, तो वो है मोनो रंग कहते हैं। जैसे कि लाल से आपने सारा पेंटिंग बना दिया, सारी सीनरी बना दिया, तो वो क्या है? मोनो रंग हुई। चाहे पीला से जो है पूरा पेंटिंग बना दिया तो वो हो गया। और मैं पीले की बात कर रहा हूं तो पीला एक ऐसा रंग है जो सबसे ज्यादा जो प्रकाश वाला रंग है। ठीक है। तो ये रंगों के बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी दे दी आपको जो है। अब आते हैं आलेखन में। मोस्टली जो वो स्टूडेंट जो लोग 11th, मैं कह सकता हूँ 9, 10, 11, 12 ऐसे स्टूडेंट जो आलेखन से संबंधित जो क्वेश्चंस है, तो ये मोस्टली उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि आलेखन में सबसे जो है ज्यामिति अलंकरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ज्यामिति अलंकरण का प्रयोग जो है मोस्टली जो है किस जगह किया जाता है और कौन ज्यादा करता है? तो वो है मुसलमानी, जो है मुसलमानी इलाकों में जो है, या फिर ऐसे अलंकरण पर ज्यादा किया जाता है। वो खासतौर पर कश्मीर का हम स्थान दे सकते हैं। लयात्मक आलेखन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लयात्मक सुंदर रेखाएं, क्योंकि जितनी लयात्मक सुंदर मतलब जितनी लयात्मक रेखाएं होती हैं, जितनी कर्व लाइनें होती हैं, उतनी ज्यादा बेहतर होती हैं। तो सुंदर और सौंदर्य दिखाने के लिए लयात्मक रेखाओं का बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूछा जाता है रजाई, रजाई का आकार क्या होता है? रजाई का आकार जो है आयताकार होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। एंड वर्ग,
जो संपूर्ण जो वर्ग होता है उसका कोण कितने अंश का होता है? टोटल जो है 360 होता है। कैसे हम कह रहे हैं ये? जैसे ये जो आपने देखा तो इसमें जो कोण बन रहा है, तो यदि हम 90-90 सबका ऐड कर दें तो टोटल हो जाएगा 360 कोण इसका जो है बनकर आएगा जो है। सर्वोत्तम रंग संगति कौन होती है? सर्वोत्तम रंग संगति विरोधी रंग संगति ही होती है। विरोधी रंग मतलब विरोधी रंग वो रंग होता है जिसको अपोही रंग कहते हैं, जैसे कि लाल का अपोही रंग हरा। तो ये रहा जो है महत्वपूर्ण जो है टॉपिक्स, जिनके बारे में जो है ये आपको 100% पता होना चाहिए। और भी क्वेश्चन आपके मन में जो है जिज्ञासाएं हैं, आपको कुछ डाउट आ रहा है तो फटाफट जो है कमेंट में लिखिए अपने जो है जिज्ञासाएं। और किसी नेक्स्ट पे वीडियो चाहते हैं तो जरूर जो है बताइए, जो है हमें जरूर वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो रियल में आपको बहुत काम लायक लगी तो अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए। ऐसे स्टूडेंट जो उनको सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और हमारे चैनल पर जो है आर्ट से संबंधित वीडियो मिलते हैं, आप जरूर उनका जो है हेल्प कर सकते हैं, कुछ शेयर करके। ओके, मिलते हैं अगली बार जो है कुछ नए वीडियो के साथ। और इसी तरह जो है हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए, हम यही कामना करते हैं।